हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। चलिए आज बनाते हैं क्लास 10th प्रश्नावली 4 का बी और समांतर श्रेणी। 4 का ए हमने बता दिए थे, अब यह 4 का बी समांतर श्रेणी का। और 4 के बी में पहला सवाल 1 नंबर का सवाल, और 1 नंबर में ढेर सारे सवाल हैं, यानी 1 2 3 करके दिया। एक में सवाल पढ़िए कर रहा है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। योगफल निकालना है, जबकि समांतर श्रेणी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में करा है 3 + 4 पूर्णांक 1/2 + 6 + डॉट डॉट 25 पदों तक। तो यहाँ पे हम समांतर श्रेणी का जो है समांतर श्रेणी का पहला पद क्या लेंगे? पहला पद अगर लिखेंगे पद ए बराबर, तो क्या होगा? पहला पद कितना दे रखा है? पहला पद दिया हुआ है 3। कितना है? 3। और पदांतर जो है डी निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होगा? सेकेंड पद Tn - T1 होता है, यानी 4 पूर्णांक 1/2 माइनस हो जाएगा 3। तो 4 दूना 8 और 1 9/2 माइनस हो जाएगा 3/1। एलसीएम लेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 2 9 माइनस यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 3/2 आ गया इसका पदांतर डी। और बताया हुआ है कि 25 पदों तक, यानी जोड़ना है हमें कहाँ तक? 25 पदों तक, यानी एन की संख्या 25 दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है? 25 पदों तक योगफल निकाले। क्या निकाला है? योगफल निकालने के लिए हमें यहाँ पे एस एन का फार्मूला यूज करेंगे। और एस एन बराबर क्या होता है? n/2 n/2 हो जाएगा, और गुना मल्टी ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये होता है एस एन, यानी अनेक पदों का योगफल निकालना। बैठा दीजिए, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पे 25/2 गुना मल्टी ब्रैकेट 2 गुना a का मान हो जाएगा यहाँ पे 3, और प्लस n का मान हो जाएगा 25, और माइनस में 1, और गुना d का मान हो जाएगा 3/2। मल्टी ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसको हल करेंगे, तो क्या होगा? 25/2 गुना यहाँ मल्टी ब्रैकेट 3 दूना कर देंगे 6, और प्लस यहाँ हो जाएगा 24/2 24, और गुना हो जाएगा 3/2। मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ से आगे बढ़ाया जाएंगे, तो हो जाएगा 25/2 और गुना इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ 2 से काट देंगे, उसको आ जाएगा 12, और 12 दिया 36, और 36 और 6 42। कितना पूरा? 42 हो गया। अब 2 से काट देंगे 42 का, तो 21 हो जाएगा। और 25 से कम 25 का 5 बाकी 2, और 25 दूना 50 और 2 52। 25 50 2 52, यानी 525 आ गया इसका आंसर। 25 पद तक योगफल निकालेंगे ना। ये पहला पद हो गया, यहाँ पे दिया हुआ 3 और 4/2 + 6, इस तरह से 25 पद, यानी n जो हम लिए 25 पद तक निकालेंगे, तो उसका सभी का योगफल हो जाएगा 525। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वही हो जाएगा 1 का अबरी हो जाएगा 2 नंबर। अभी 1 बताए थे, अबरी हो जाएगा 2 नंबर में। 2 में कह रहा है 2 + 6 + 10 + डॉट 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 11 पदों तक। तो यहाँ पे प्रथम पद यानी ए की बात किया जाए, तो ए दिया हुआ कितना? 2 दिया हुआ है। डी की बात किया जाए तो डी कितना दिया हुआ है? तो इसमें से घटा के निकालेंगे, 4 में से 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। अगर दूसरा देख लिया जाए तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। यानी पदांतर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। और कह रहा है 11 पदों तक, तो 11 पद की बात किया तो n जो है वो हो जाएगा 11 पद। क्या हो जाएगा? 11 पद हो जाएगा। और 11 पदों तक योगफल निकालना है, तो एस एन का सूत्र बैठाएंगे। या तो लिख देंगे अभिष्ट योगफल बराबर लिख देंगे, और इसका फार्मूला बैठाएंगे, तो क्या होता है? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 और गुना मल्टी ब्रैकेट 2a + छोटी ब्रैकेट n-1 अपॉन यहाँ डी हो जाएगा। मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस फार्मूले पर इसको दर्शा देना है और निकाल लेना है। तो n का मान हो जाएगा यहाँ 11/2 गुना मल्टी ब्रैकेट 2
ए का मान हो जाएगा 2 प्लस एन का मान हो जाएगा फिर यहाँ पे 11 माइनस 1 और इंटू डी का मान हो जाएगा 4। पहले ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 11/2। कितना हो जाएगा 11/2 और गुना पहले ब्रैकेट में 2 दूना 4 और प्लस 10 और गुना हो जाएगा यहाँ पे 4। पहले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हो जाएगा 11/2 गुना 10 चौक 40, 40 और 4 44। अब 2 से 44 को काट देंगे 22 आ जाएगा। अब गुना करता हूँ 22 का 2 बाकी जाए 1 22 कम 22 और 22 22 24 यानी आ गया इसका आंसर 442। कितना आ गया 442। 11 पद को अगर जोड़ के निकालेंगे तो आप तो 442 आएगा, इसीलिए इसको फार्मूला से निकाला जाता है तो 442 आ गया। जोड़ के निकालना ये सब चीज़ को संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट 1 का 3 नंबर हो जाएगा और सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि 3/4 प्लस 2/3 प्लस 7/12 प्लस डॉट 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 19 पदों तक। तो इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे ए बराबर जो दिया हुआ है प्रथम पद जो ए हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3/4 दे देंगे और डी का मान जो है निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/3 और माइनस इसमें कर देंगे 3/4। इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 12, 3 से यहाँ 4 दूना 8 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 3 9 तो बराबर हो जाएगा -1/12। इसका पदांतर जो डी निकल के आया वो -1/12 आ गया। अब क्या करें, इसमें दिया हुआ है एन जो दिया हुआ है कितना पद तक दिया हुआ है 19 पदों तक दिया हुआ है, 19 पदों तक एन का मान जो दे दिया। तो उसी तरह फिर पहले निकालेंगे अभिष्ट योगफल। अभिष्ट योगफल बराबर क्या हो जाएगा, तो अभिष्ट योगफल का सूत्र हो जाएगा n/2 और गुना माइनस ब्रैकेट 2a प्लस इंटू n-1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा d। माइनस ब्रैकेट को बंद कर दो तो यहाँ हो जाएगा 19/2 गुना माइनस ब्रैकेट 2 गुना a का मान हो जाएगा 3/4 और प्लस माइनस ब्रैकेट n का मान हो जाएगा 19 माइनस हो जाएगा 1 इंटू डी का मान हो जाएगा -1/12। अब इसको सॉल्व कर दें तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे 19/2 लिख देंगे और गुना माइनस ब्रैकेट 2 से इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 3/2 और प्लस यहाँ घट जाएगा तो बचेगा कितना 18 तो हो जाएगा यहाँ पे 18 गुना -1/12 माइनस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा 19/2 माइनस ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ से देखिए 6 से काट दीजिए इसको 2 आ जाएगा, 6 से काट देंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 3/2 अब माइनस यहाँ 3/2 माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ये तो काट कूट के 0 हो गया, यानी घटाएंगे तो ये प्लस में माइनस में ख़त्म हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे 19/2 गुना 0 बराबर इसका मान आ गया 0, जो कि इसका अभिष्ट योगफल जो है 0 हो जाएगा। क्यों होगा, कारण है इसका पदांतर जो है -1/12 में चल रहा था, इसीलिए इसका पदांतर 19 पदों का योगफल हो जाएगा 0। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट आएगा 1 का 4 और सवाल दिया हुआ कह रहा है 2.6 माइनस 6.2 माइनस 15 माइनस डॉट 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 10 पदों तक निकाले। तो यहाँ प्रथम पद की बात किया जाए 2.6 हो जाएगा और डी की बात किया जाए तो यहाँ पे -6.2 और -2.6 हो जाएगा, यानी दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा -8.8 हो जाएगा। और एन की बात किया जाए तो एन जो है कितना पदों तक दिया हुआ है 10 पदों तक दिया हुआ है, एन बराबर 10 पदों हो गया। अभिष्ट योगफल पूछा हुआ था, योगफल निकाले बोल रहा था, तो अभिष्ट योग बराबर सूत्र बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा n/2 गुना माइनस ब्रैकेट हो जाने 2a प्लस n-1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा d। माइनस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n/2 यानी 10/2 गुना माइनस ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 2 गुना a का मान हो जाएगा 2.6 प्लस माइनस ब्रैकेट
छोटी ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ n का मान है कितना 10 माइनस 1 गुना d का मान कितना निकला माइनस 8.8। मतलब बंद कर देंगे। इसको हल करेंगे तो 2 से काट देंगे इसको, तो 5 दान में आ जाएगा, हो जाएगा 5 गुना, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 4 दशमलव नहीं गुना कर देंगे तो इसको हो जाएगा यहाँ 12 2 चले 5 5.2 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा माइनस 8.8। मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 5 गुना 5.2 माइनस 9 का 2 बगीचा 7 9 और 7 79.2। मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हो जाएगा यहाँ पे 5 गुना, ये उल्टा घट जाएगा तो यहाँ 2 में से 2 गया और 79 में से 7 5 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 74। माइनस में बच गया खाली 74 दशमलव हो गया खत्म। अब 74 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस 500 के 20 का 0 बगीचा 2 और 7 35 और 2 37, यानी माइनस में आ गया इसका आंसर 370। आप चाहे भारतीय भवन के किताब से मिला के देख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 370। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1 का 5 नंबर और सवाल थोड़ा देखिए टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है। करा n-1 बटा n प्लस n-2 बटा n प्लस n-3 बटा n पर डॉट प्लस डॉट n पदों तक। तो यहाँ पे a की बात किया जाए तो हो जाएगा n-1 और बटा में हो जाएगा 2, और d की बात किया जाए तो हो जाएगा n-2 और बटा में n, और माइनस फिर हो जाएगा यही n-1 और बटा में 2 दिया हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे n लिखा गया, सॉरी यहाँ से n हो जाएगा n-1 बटा में n और n-2 बटा में n। चलिए यही वाला था, बटा में हो जाएगा n, इसका एलसीएम लगा तो हो जाएगा यहाँ पे n हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n-2 माइनस n और प्लस n से गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1। अब n से n कट जाएगा तो बचेगा यहाँ माइनस, तो बचा यहाँ पे -1 बटा n, 2 में से घटेगा तो -1 बटा n बचा। अब इसका यहाँ पे n निकालना, n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर वहाँ दिया हुआ है n पदों, n बराबर n दिया हुआ है n पदों तक। अभी योगफल निकालेंगे, यानी योगफल निकालेंगे, योगफल बराबर क्या होगा सूत्र, तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस इंटू यहाँ पे हो जाएगा छोटी ब्रैकेट n-1 इंटू यहाँ पे d हो जाएगा। सूत्र या आप याद कर लीजिए, अगर 10 में पढ़ रहे हैं तो याद कर लीजिएगा। और n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान n रहेगा, n बटा 2 रहेगा, गुना यहाँ हो गया 2 गुना n का मान यहाँ पे क्या है, तो n-1 और बटा में n, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा n का मान क्या है, तो n का n है, n हो जाएगा n का n हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। d का मान क्या हुआ, तो माइनस यहाँ 1 बटे n हो गया। मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसको हल करना है तो हो जाएगा n बटा 2 गुना मल्टी ब्रैकेट 2 से गुना हो जाएगा तो 2n माइनस यहाँ 2 अब बटा में हो गया यहाँ पे n, और प्लस इससे इधर गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस यहाँ ना माइनस हो जाएगा, माइनस n बटा n, नहीं n कट जाएगा, सॉरी ये n और n कट जाएगा तो हो जाएगा -1 बटा 1 लिख देंगे, और इसको गुना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा n। मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा n बटा 2 गुना मल्टी ब्रैकेट पूरे ले लेंगे, एलसीएम n हो जाएगा 2n माइनस में 2 माइनस में यहाँ 1 प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे n हो जाएगा क्योंकि माइनस में यहाँ पे n हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। मल्टी ब्रैकेट हो गया बंद। अब यहाँ से क्या होगा, n बटा 2 गुना 2n में से एक n घट जाएगा तो बचेगा n, और 2 में से एक जाएगा तो बचेगा, यहाँ बचा क्या n और माइनस यहाँ बचा प्लस माइनस यहाँ 1 और बटा में n। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, n से n कट जाएगा तो इसको लिख देंगे 1 बटा 2,
लिख देंगे 1/2 इंटू n माइनस हो जाएगा 1। यही निकला इस हिसाब का आंसर। n पदों का योगफल हो गया 1/2 n माइनस 1 आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 का 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन का करा निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। और 1 नंबर में दिया हुआ है 10 + 20 + 30 + डॉट डॉट 20 पर 200। तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है, समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है उस श्रेणी में प्रथम पद यानी a बराबर दिया हुआ है 10 और d बराबर जो है 10, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 10। और जो है 200 पदों तक दिया हुआ है यानी 200 पद प्लस में 200 लिख रहा है यानी tn देख रखा है 200। हमें n पता नहीं है तो tn का फार्मूला भी पहले आपने पढ़ाया था इसके पहले चैप्टर में। तो tn बराबर क्या होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा d। यहाँ हो जाएगा 200 बराबर a का मान हो जाएगा 10 और प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10। अब ये 10 ये हो जाएगा 200 बराबर यहाँ 10 और प्लस इससे गुना हो जाएगा तो 10n और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10। अब ये 10 और 10 कट गया। अब n बराबर जो है यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 10 n बराबर हो गया यहाँ पे 200। तो n बराबर हो गया यहाँ पे 200 बटा में 10। तो 10 कट गया तो n का मान कितना आ गया 20 आ गया। n का मान आ गया 20 आ गया। अब हमें क्या कर रहा था योगफल निकाले यानी योगफल बराबर अभी हमने आपको योगफल का सूत्र दिखा रहे थे कि n/2 मल्टी ब्रैकेट 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा d। इसको सॉल्व कीजिए तो n का मान कितना निकल गया तो हो जाएगा 20/2 गुना मल्टी ब्रैकेट 2 गुना a का मान हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10 और प्लस n का मान हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू d का मान हो जाएगा d का मान भी हो जाएगा 10 मल्टी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से कट जाएगा कितना हो जाएगा 10 गुना ये हो जाएगा 20 प्लस 19 गुना हो जाएगा यहाँ पे 10 मल्टी ब्रैकेट बंद कर देंगे। 10 गुना यहाँ हो जाएगा 20 यहाँ 19 देंगे 190 190 और 20 210 और गुना हो जाएगा एक 0 तो हो जाएगा यहाँ पे 2100। उम्मीद 2100 आ गया इस हिसाब का योगफल। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट 2 का 2 और सवाल दिया हुआ है पढ़िए करा है 5 + 15 + 25 + डॉट 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 225 पर। तो ये समांतर श्रेणी में a का अगर पद पहला पद की बात किया जाए तो पहला पद हो जाएगा 5। d की बात किया जाए तो हो जाएगा 15 माइनस 5 बराबर यानी 10। इसका d निकल के आया 10 और वहाँ पे दिया हुआ 225 यानी n पद वहाँ दिया हुआ है n पद दिया हुआ है यानी दिया हुआ है 225। कितना दिया हुआ है 225 आता है। हमें n पता नहीं है n पद पता है तो n पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे tn का सूत्र बैठा देंगे तो हो जाएगा a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे d हो जाएगा। तो tn बराबर यहाँ 225 हो जाएगा बराबर यहाँ a अब प्लस a का मान बैठा देंगे तो a का मान हो गया 5 प्लस n माइनस 1 यहाँ d का मान हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 225 बराबर 5 अब प्लस यहाँ से गुना हो जाएगा तो 10n और माइनस में 10। अब 10 और यहाँ से 10 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में, इस हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 10n बराबर 225 और प्लस में 5 तो हो जाएगा n बराबर हो जाएगा यहाँ 230 बटा में 10 कट जाएगा बचा n का मान आ गया 27। अभी हमें n निकल गया। अब इसका अभिष्ट पर योगफल पूछ रहा था तो योगफल का सूत्र बैठा देंगे। योगफल बराबर सूत्र अभी क्या होता था हो जाएगा n/2 गुना मल्टी ब्रैकेट 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू यहाँ हो जाएगा d। आपने देखे थे ये सूत्र बार बार बैठा रहे हैं, इसको याद कर लेना। n का मान हो जाएगा यहाँ पे बैठा देंगे तो हो जाएगा 23 बटा में 2
अब मल्टी ब्रैकेट 2 गुना ए का मान हो जाएगा 5 प्लस एन का मान हो जाएगा यहाँ पे 23 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 और डी का मान हो गया 10। मल्टी ब्रैकेट को बंद कर दिया जाए। इसको अगर सोल्व करने के बाद हो जाएगा यहाँ पे 23/2 मल्टी ब्रैकेट 5 दूना 10 और प्लस यहाँ हो जाएगा 22 दाएँ 220 हो जाएगा। मल्टी ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे इसका आंसर निकाल के लेकर आएंगे तो हो जाएगा 23/2 और गुना यहाँ आ जाएगा 210 और 10 तो 230 हो जाएगा। 230 तो 230 को काट देंगे तो आ जाएगा 115। अब आ गया इसका 23 गुना 115। 23 गुना 115। अब 23 गुना 115 को गुना कीजिए तो कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 26 और 45। हमने गुना करके इसका आंसर को निकाल दिए। इसका योगफल हो गया 26 45। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 का ही। 2 का अगला हो जाएगा 3 हुआ था, 2 हुआ था, अभी हो जाएगा 3। अभी हमने 2 बताए थे, अगला हो जाएगा 3। और 3 में करा 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84 पद होता है। तो यहाँ भी उसी समांतर श्रेणी का पहला पद लिखेंगे तो पहला पद 7 हो जाएगा। डी जब निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 पूर्णांक 1/2 माइनस में यहाँ 7, इसका सोल्व करेंगे 10 में 20 और 1 21/2 माइनस में हो जाएगा 7/2। एलसीएम ले लेंगे, इसका हो जाएगा यहाँ पे 2 नहीं 2 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 14 बराबर हो गया 7/2। इसका पदांतर निकल गया 7/2 और 84 बोल रहा था वो एनवा पद है। एनवा पद दिया हुआ है 84। तो हमें एन नहीं पता है, लेकिन एन नहीं पता है तो सूत्र पर बैठा के निकालेंगे। तो इसका सूत्र निकाल देगा टी एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे डी। ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे 100 बराबर यहाँ बैठा देंगे। टी एन का मान हो जाएगा 84 और बराबर ए का मान हो जाएगा 7 और एन माइनस 1 और डी का मान आ गया 7/2। अब यहाँ प्लस में हो जाएगा, इस 7 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 84 बराबर 7 प्लस इसको गुना कर देंगे 7 एन और बट्टा में 2 और माइनस में 7/2। अब इधर सबको भेज दीजिए तो हो जाएगा यहाँ से ही दोनों को। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्णांक में आ जाएगा इसका आंसर 7। यहाँ पे इसको रख लेंगे तो पहले 7 एन बटा में 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 84 और ये प्लस में है इधर तो हो जाएगा इधर एक माइनस में, आइए माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 7/2। अब यहाँ से हो जाएगा एन 7 एन बटा 2 बराबर 84 में 7 घट जाएगा तो यहाँ 14 में से 7 गया तो 7 यानी 77 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 7/2। अब इसका 7 एन बटा 2 बराबर हो जाएगा एलसीएम ले 2, यहाँ हो जाएगा 1 14 14 15 प्लस में 7। अब ये 7 से 7 2 से 2 कट जाएगा तो एन का मान जो निकल के आएगा एन बराबर हो जाएगा तो 7 4 11 और 5 1 6 और 1 और यहाँ भाग दे देंगे इसको 7 से तो कट जाएगा तो 7 दूना 14 3 उतरेगा 7 21। एन का मान जो निकल के आया वो 23 निकल के आया। और वहाँ पे अभिष्ट योगफल की बात किया हुआ था तो योगफल बराबर सूत्र लिख देंगे। योगफल का सूत्र हो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा एन बटा 2 और गुना यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे डी। एन बटा 2 यानी हो जाएगा यहाँ पे 23/2 गुना मल्टी ब्रैकेट 2 गुना 7 2 गुना 7 प्लस यहाँ 23 में से एक एन का मान हो जाएगा 23 में से घटेगा तो 22 बच जाएगा 22 और डी का मान हो जाएगा, डी का मान बैठा दीजिए तो डी का मान कितना निकला 7/2 निकला। 7/2 हो जाएगा, मेरी ब्रैकेट बंद हो जाएगा 23/2 गुना 7 दूना हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस 2 से काट देंगे तो 11 11 7 77। मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे और आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 23/2 गुना
इसको जोड़ेंगे 7 4 11 का एक चले 1 7 7 1 8 1 9 91। अब 23/2 गुना 91 करोगे तो हो जाएगा इसका 20/93 जिसको 10 पूर्णांक में बदलोगे 2 एकम 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 6 दूना 12 यानी 10 46 बट्टा में हो जाएगा 1/2। ये था इस हिसाब का आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 का 4 और सवाल दिया हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -223 तक। बस इस समांतर श्रेणी का बात किया जाए तो अगर पहला पद हो जाएगा तो माइनस यहाँ 5 हो जाएगा, और डी की बात किया जाए तो -8 माइनस और फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 5, तो हो जाएगा -8 प्लस 5 बराबर हो जाएगा -3। तो डिफरेंट -3 निकल के आ गया। और क्या दिया हुआ तो -223 दिया हुआ है, नहीं एनवा पद दे के रखा है, एनवा पद बराबर दिया हुआ है -230। तो टी एन इसको बोल सकते हैं, लेकिन एन पता नहीं है। अगर एन पता नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, तो एन निकालना पड़ेगा। तो टी एन का फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो टी एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस इंटू एन -1 इंटू यहाँ हो जाएगा डी। टी एन में बैठा देंगे यहाँ पे 230 बराबर ए का मान हो जाएगा -5 प्लस एन का मान हो जाएगा नहीं पता है तो एन -1 और डी का मान हो जाएगा -3। माइनस हो जाएगा 230 बराबर -5 और गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -3 एन और -+3। अब घट जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 230 बराबर हो जाएगा, यहाँ बचेगा ये माइनस में 2 और माइनस में 3n। अब इसको इधर भेज देंगे माइनस यहाँ हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा -230 और 2 इधर जो माइनस में था उधर जाएगा हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा +2। तो घट जाएगा बचेगा n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 228। अब जिसको काट देंगे माइनस में था और यहाँ पे ये भी बचा हुआ है माइनस में, यहाँ पे n बराबर तो बटा हो जाएगा माइनस में 3n। 3n तो यहाँ रख ही लिए थे, खाली हो जाएगा 3। अब माइनस अब माइनस कट गया तो 3 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 7 या 21 एक उतरेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 या 18 यानी n का मान जो निकल के आया वो 76 आया। क्या आया 76 आया। अब हो जाएगा योगफल बराबर तो हो जाएगा SN बराबर तो यानी n/2 अब मल्टी ब्रैकेट 2a प्लस इंटू n -1 इंटू यहाँ हो जाएगा d, बैठा देंगे इसका मान तो n/2 यानी हो जाएगा 76/2 और मल्टी ब्रैकेट 2a का मान हो जाएगा -5 और प्लस n का मान हो जाएगा 76 माइनस में 1 इंटू डी का मान जो हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 से 76 काट देंगे तो 3 दूना 6 एक उधर 8 दूना 16 38 हो जाएगा। मल्टी ब्रैकेट वहाँ हो जाएगा -10 और प्लस यहाँ हो जाएगा 76 75 और गुना हो जाएगा -3। मल्टी ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ हो जाएगा 38 और गुना यहाँ से माइनस में हो जाएगा तो गुना हो जाएगा माइनस यहाँ 10 और माइनस 15 5 बाकी चलेगा 7 21 22। अब आगे हो जाएगा 38 और गुना -235। अब 38 गुना 235 करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस में 8 89 30। कितना आएगा 38 गुना -235 करेंगे तो आएगा इसका 89 30 माइनस में। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा से समझ में आता है हिसाब तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।